हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल आरएस पब्लिक स्कूल। सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। सो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट साइंस, बायोलॉजी एंड आवर टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? It is a network of membrane. Endoplasmic reticulum is a network of membrane around nucleus. ये न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत अधिक मेम्ब्रेन का नेटवर्क है ये, which is fully filled with a liquid, no intracellular cavity. कोई इंट्रासेलुलर स्थान जगह नहीं होता है। This structure is called endoplasmic reticulum. Clear है? It consists of 3 layers. First, सिस्टर्नी 3 लेयर्स का बना होता है। एक सिस्टर्नी कंफर्म हो रहा है, दूसरा वेसाइकल्स और तीसरा ट्यूबल्स। ये 3 स्ट्रक्चर सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूबल्स के ये बने होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंफर्म हो रहा है। रफ इसलिए क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वो रफ इसलिए होता है कि उसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इसे रफ बना देता है। जो स्मूथ सरफेस होती है उसे ये रफ बना देता है, इसलिए ये रफ या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्टिसिपेट इन सिंथेसाइज। किस चीज का ये सिंथेसाइज करता है? तो प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesis the proteins, whereas smooth endoplasmic reticulum synthesis the fat. क्लियर है? ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड यानी कि फैट का जो है ये सिंथेसिस करता है। अगर हम डायग्राम की ओर पढ़ते हैं, थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं, तो सपोज दैट दिस इज आवर न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन और इसी के चारों तरफ ये नेटवर्क का जो है, ये नेटवर्क है बहुत काफी मेम्ब्रेन्स का। क्लियर? ये बहुत काफी मेम्ब्रेन्स का जो है कि इसके चारों तरफ नेटवर्क पाई जाती है। ये जिसमें जो है कि एक फ्लूइड पाया जाता है, कंप्लीटली फिल होता है फ्लूइड से, नो इंट्रासेलुलर कैप्स, इंट्रासेलुलर कैप्स होते ही नहीं है इसमें। ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? और इसी से कनेक्टेड जो है कुछ इस प्रकार की भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ट्यूब्स जैसी संरचनाएं इसी से कनेक्टेड होती हैं। ये इस तरीके से These are smooth एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ इसलिए होता है क्योंकि देयर आर सो मेनी राइबोसोम्स
presence on their surface। ये राइबोसोम्स जो हैं इसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये रफ हो जाता है। क्लियर हो रही है बात? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से एकदम कनेक्टेड होता है। इसका वन एंड कनेक्टेड विथ न्यूक्लियस एंड अदर एंड कनेक्टेड विथ सेल मेम्ब्रेन, और इसका दूसरा एंड जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है कनेक्टेड होता है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट होते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी से कनेक्टेड है, सब इसी में कनेक्टेड है। ये लिपिड सिंथेसिस में काम करते हैं। क्लियर है? ये जो लेयर्स बने हुए हैं ये 3 लेयर्स के बने हुए हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स। फंक्शन क्या है? तो ये जिस तरीके से बोन्स हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क दे रही है, ढांचा प्रस्तुत कर रही है, इसी तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे बॉडी को जो है एक फ्रेमवर्क देता है। हमारे बॉडी को नहीं, हमारे सेल्स को जो है ये फ्रेमवर्क देता है। ठीक है? दूसरा इसका फंक्शन हम लोग जान लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड अ पाथवे, ये एक रास्ता बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड ए पाथवे, किसके लिए? तो फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। जो न्यूक्लियस में जो मटेरियल्स होते हैं उसको कहां पहुंचाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, तो वन सेल टू अनदर सेल। उन मटेरियल्स को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है एक पाथवे। क्लियर है? तीसरा है बच्चों सम एंजाइम्स, कुछ ऐसे भी एंजाइम्स यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं जो सिंथेसिस में पार्टिसिपेट होते हैं। किन किन चीजों के? तो लिपिड्स यानी कि फैट, क्लियर है, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स। इन चीजों के भी जो है ये सिंथेसिस का काम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। ठीक है? अच्छा, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बस यही लास्ट वाला पॉइंट लिख दीजिए कि इसके जो है कि सरफेस पर जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स सभी कोई जानता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करके जो है कि यही तो है, राइबोसोम्स ही हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ये रही हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बातें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा गोल्जी एपैरेटस। सो बच्चों मेरा वीडियो तैयार करके रखें, आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करते रहें बच्चों।